Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In today's video, we'll be discussing the questions, especially from the basic mathematics section, the English section, the essay section and the IQ section, जो कि आज हमारा फास्ट का टेस्ट कंडक्ट किया गया है स्पेशली फॉर द इस्लामाबाद कैंपस। उसमें इन तीनों सब्जेक्ट से लेके जो टॉपिक्स पूछे गए या क्वेश्चन पूछे गए उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली जो बाकी कैंपसेस हैं फास्ट के, जिसमें पेशावर, मुल्तान, कराची, लाहौर का कैंपस है या फैसलाबाद चन्योड़ वाला कैंपस है, तो उनके ऊपर भी ये उसी तरीके से वैलिड हैं। लेकिन क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो आज सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में अपेयर हुए हैं, तो मैं इसलिए पर्टिकुलरली बताता चलूँ कि ये क्वेश्चंस हैं जो कि आज 3 टाइम स्लॉट्स में जिनमें एंट्रेंस टेस्ट आज का कंडक्ट किया गया है, उसमें से पर्टिकुलरली जो इस्लामाबाद कैंपस के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आज के जो टॉपिक के अंदर, आज के जो टेस्ट के अंदर जो ऐसे के टॉपिक्स आए हैं, वो वैसे कुछ तो जेनेरिक टॉपिक्स थे, लेकिन कुछ टॉपिक जो थे वो आउट ऑफ द बॉक्स थे। अच्छा, हर कैंडिडेट को जिनका ऐसे था, स्टूडेंट्स जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, एनालिटिक्स के, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड फिनटेक के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे होते हैं फास्ट में, या उसके अलावा मास्टर्स के या एमबीए के प्रोग्राम में, तो उनके पास ऐसे के टॉपिक्स भी होते हैं। तो आज की सिचुएशन क्या थी कि टेस्ट से पहले जो है वो ऐसे कंडक्ट किया जा रहा था। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट आपको 15 मिनट्स दिए जा रहे थे टू राइट डाउन द एसे, एंड ईच कैंडिडेट वाज गिवन 2 टॉपिक्स। सो उन 2 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है उस कैंडिडेट ने जो है वो ऐसे राइट डाउन करना था। कुछ टॉपिक्स तो जेनेरिक थे, लेकिन जो 2-3 टॉपिक्स आज के आउट ऑफ द बॉक्स है उनके अंदर मैं टॉपिक तो डिस्कस कर लूँ। कि पहला टॉपिक ये था कि वाई यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, यानी ओपिनियन बेस्ड एसेस लिखने थे आपने। हाउ कैन वी रिड्यूस और कार्बन फुटप्रिंट। अच्छा, अब ये जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है ना, मैंने पहले भी इंग्लिश के लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि वो फास्ट के एंट्रेंस टेस्ट में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि फास्ट की इंग्लिश जो है उसमें वोकैबुलरी स्पेशली वो सैड बेस्ड आती है। और यही काम इन्होंने आज अपने ऐसे में भी किया था कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये ऐसे बहुत आसान था, टॉपिक बहुत आसान था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने टेस्ट को कंप्लीट नहीं, या इस टॉपिक को जो अपने टेस्ट में जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना प्रोड्यूस होती हैं, उनको आप कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। यानी ऑटोमोबाइल्स हैं या डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं या चिमनीज हैं या इवन हाउसेज के अंदर भी जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है, जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी प्रोडक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो बहुत ईजी टॉपिक था, लेकिन क्योंकि वर्डिंग इसमें इस तरह की इस्तेमाल की गई थी जिसकी वजह से स्टूडेंट जो थे वो उसको नहीं राइट डाउन कर सके। एंड एक और जो ऐसे का टॉपिक था वो था कि ग्लोबलाइजेशन कैसे जो है वो पेट्रियार्की को चैलेंज कर रही है। पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है कि जो मेल डोमिनेशन है, या मेल्स की जो मेल्स का किसी सोसाइटी में जो डोमिनेंट होना है, या मेल्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना जो है वो आप पेट्रियार्की कहते हो। ठीक है, तो ये थोड़े से जो 3 टॉपिक्स थे वो आउट ऑफ द बॉक्स थे। वैसे पहला टॉपिक तो आसान ही था, दूसरा भी आसान ही था, तीसरा जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो फिर आप के लिए जो है वो प्रॉब्लम होगा। तो इन तीनों टॉपिक्स को भी आप लोग एहतियातन देख लें आने वाले टाइम में, क्योंकि ये टॉपिक्स रिपीट होके आते रहते हैं। एंड जो फास्ट का टेस्ट होता है वो क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और पूल ऑफ क्वेश्चन में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास रिपीट जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, वोकैबुलरी के रिलेटेड जो वर्ड्स है मैंने उनके मीनिंग्स भी लिख दिए हैं, और एक एक उनका एक जो है ना वो सेंटेंस भी बना दिया। तो इन वर्ड्स को आपने खुद देख लेना है। मैं इसको यहाँ पे पॉज करता हूँ थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये थोड़े से वर्ड्स है जो आज के इंग्लिश के सेक्शन के अंदर डिफरेंट टेस्ट के अंदर जो है वो यूज़ हुए हैं, डिफरेंट जो टाइम स्लॉट्स में टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं कि ये वर्ड था और ऐसा वर्ड था। अब वो कहीं पे सेंटेंस में यूज हो रहा था, कहीं पे एंटोनिम सिनोनिम के तौर पे पूछा हुआ था, कहीं पे वो नॉलेजेस में पूछा गया था। तो आप इनके मीनिंग्स देख लो, क्योंकि वोकैबुलरी मैंने जैसे कि बताया है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है फास्ट के अंदर। तो वोकैबुलरी तो आप क्विकली बिल्डअप नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट इनको जो है ना वो रिवाइज करने से क्या होगा कि ये क्योंकि आज के रिपीटेड वर्ड्स हैं, तो ये अगर आगे रिपीट हो जाते हैं तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। इनको भी आप देख लें। फो है, फो का मतलब क्या होता है? एनिमी, मेहमत, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ह्यूज होती है। लाइजॉन, लाइजॉन क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन ग्रुप को कहते हैं। जेपर्डी का मतलब होता है किसी चीज़ को रिस्क में डालना, डेंजर में डालना, मुसीबत में डालना, मुश्किल में डालना। इलूसिव का मतलब होता है कि जिस चीज़ को पकड़ना, कैच करना या समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये वर्ड्स भी बता दिए, ये वर्ड्स भी थे, ये कुछ वर्ड जो स्टूडेंट्स ने आज के बताए हैं, इनको आप देख सकते हो। आप प्रेपोजिशंस के 2 सेंटेंसेस बताए स्टूडेंट ने, ये तो मुझे आसान ही लगे हैं, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे जो चीज़ें बताई हैं सिमिलर थी, तो मैंने इसलिए इनको ऐड किया। उसके अलावा भी कुछ प्रपोजिशन है, लेकिन स्टूडेंट्स वरंट श्योर अबाउट देम, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की। प्रपोजिशंस आसान ही थे। द प्लेयर्स एग्री टू अबाइड बाय द रेफरीज डिसीजन। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना, उसको मान लेना। आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई फी बी पेड। आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग आना था यहाँ पे।
तो ये दो तीन प्रेपोजिशंस के। अब हम चलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो बेसिक मैथमेटिक्स में ना, आज का जो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन था, चाहे आप CS इंजीनियरिंग के लिए अपेयर हुए हो या फिर आप जो है वो बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए अपेयर हो, बिजनेस प्रोग्राम में तो आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो पर्टिकुलरली मेरा एक स्टूडेंट जो आज के टेस्ट में अपेयर हुआ और जो कि दोनों टेस्ट में अपेयर हुआ, यानी जो उसने AI में भी अप्लाई किया हुआ था एंड फिनटेक में भी अप्लाई किया हुआ था, बिजनेस के डेस्क में भी अपेयर हुआ और कंप्यूटर साइंसेज के फील्ड यानी AI में भी अपेयर हुआ, तो उसका ये कहना था कि दोनों टेस्ट के अंदर जो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन था उसमें इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, जो कि उसके 50 क्वेश्चंस थे बिजनेस के टेस्ट में, वहाँ पे इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे गए हैं। राइट। इस बात का कतन मतलब ये नहीं है कि आपके भी इंटरेस्ट के क्वेश्चन ही ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन शफल होके आते हैं, पूल ऑफ क्वेश्चन जनरेट होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का एटलीस्ट फॉर्मूला आपने देख लेना है। इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन आगे जी, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 बोरोड फॉर 4 years एट 11% पर एनम। सो आपने इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स का जहाँ पे रिव्यू दिया था उसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था कि दैट इज PRT डिवाइडेड बाय 100। पी वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपने बोरो की है या बैंक में सबमिट करवाई है, आई इंटरेस्ट है, आर रेट है, एंड टी कितने टाइम के लिए आपने जो है ना वो उसको बोरो किया है। तो सिंपल था ये, ₹500 को बोरो किया गया है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 11% का है, नीचे फॉर्मूला में 100 आ जाएगा, एंड ऊपर यहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाएगा। सो 4 years के लिए इसको बोरो किया गया था, तो 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 11 55, एंड 55 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 5 20 का 0 2 कैरी, 4 5 20, सो ₹220 जो है वो इंटरेस्ट जो है वो इसके ऊपर आ रहा है। सो अगर आपसे वो अमाउंट पूछ लेता, तो फिर अगर किसी ने ₹500 बोरो किए हैं, तो जब वो रिटर्न करेगा, ठीक है, सो रिटर्न जो है वो इसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आके टोटल अमाउंट आएगी, जो कि ₹720 उसने रिटर्न करने हैं। तो इंटरेस्ट यहाँ पे 220 है, और अगर आपसे पूछ लेता कि कितनी अमाउंट आप टोटल यहाँ पे रिटर्न होगी, तो 500 के बदले में ₹720 यहाँ पे रिटर्न होंगे। ₹220 जो है वो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट है। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो थे वो आज इजी थे, उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन बिजनेस के प्रोग्राम्स का था या CS इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स का था। तो अंडर रूट 50 लिखा हुआ है, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 100 था यहाँ पे। So under root 100 can be written as 10 का स्केयर, एंड under root 50 can be written as 25 into 2, यानी 5 का स्केयर इंटू 2। तो 5 का स्केयर इंटू 2 कर लेंगे इसको, होल अंडर रूट। एंड ये जो 10 का स्केयर था ये तो सिर्फ 10 रह गया। 5 का स्केयर जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाना था 5 √2 + 10। तो 5 √2 + 10 जो था वो इसकी करेक्ट चॉइस जो है वो बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के क्वेश्चन डिफरेंट आए हुए हैं आज के पेपर में ज़्यादा थे। तो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दे के करना है यूज। उसमें वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही हो रहा था इन क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन ट्रिक किया गया था, डिसीव करने की कोशिश की गई थी स्टूडेंट्स को। तो स्टेटमेंट को आपने समझ लेना है। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है आपको कि ₹700 इज इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम। तो ₹700 को इन्वेस्ट किया गया है 4% के रेट के ऊपर पर एनम, यानी एनुअली। कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच ₹784। तो अगर ₹700 के ऊपर 4% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितने टाइम में वो अमाउंट जो है वो 784 बन जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट क्या है कि 784 माइनस 700 करेंगे तो ₹84 का इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाय 100। सो PRT डिवाइडेड बाय 100 है। सो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 700 है, ठीक है। और बल्कि इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं। इंटरेस्ट को जो है ना वो राइट साइड पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला में प्लग इन करेंगे। तो इंटरेस्ट जो है वो 84 है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ₹700 है, रेट जो है वो 4% है, डिवाइडेड बाय 100 फॉर्मूला का आ रहा है, टाइम टी हमने फाइंड आउट करना है। 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 1 = 21, एंड 7 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 3 years के अंदर जो है ना ये अमाउंट जो है वो 700 से ₹784 बन जाएगी, अगर 4% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिल रहा। तो यहाँ पे टाइम निकालना था। फॉर्मूला आप अगर नोटिस करो तो वही बेसिक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट रेट का ही यूज किया गया है। तो इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आज ज्यादा है, इंटरेस्ट को आपने छोड़ना नहीं है। मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में इसलिए इंटरेस्ट के क्वेश्चन को रिवाइज करवाया था। A car traveled 100 kilometers with the half of the distance at 40 kilometers per hour and the other half at 80 kilometer per hour. एवरेज स्पीड आपने फाइंड आउट करनी थी। सो एक गाड़ी है जिसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है ना, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो 100 किलोमीटर का कवर किया है। अब आधा डिस्टेंस यानी 100 का आधा क्या बनता है, 50 किलोमीटर जो है वो उसने जो ट्रैवल किए हैं
वो उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की हैं। और जो बाकी हैं, बाकी जो हाफ है, यानी रेस्ट हाफ जो बनेगा वो भी 50 किलोमीटर बनेंगे, वो उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किए हैं। आपने बताना है टोटल एवरेज स्पीड बतानी है डिस्टेंस की। सो टोटल एवरेज स्पीड कैसे आएगी? सो टोटल एवरेज स्पीड के लिए क्या आएगा आपके पास? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आप डिवाइड करेंगे तो टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगी आपके पास, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे, वो 100 किलोमीटर ही है। मसला यहाँ पे टोटल टाइम का है, टोटल टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं टोटल टाइम कैसे निकालूंगा? तो शुरू का जो 50 किलोमीटर्स हैं वो उसने कवर किया है 40 की स्पीड के साथ। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो 40 की स्पीड है, डिस्टेंस 50 किलोमीटर का, टाइम निकाल लेंगे। सो टाइम आ जाएगा 50/40, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, तो इसका टाइम आ गया 5/4 आवर्स। चाहो तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, एक ही दफा हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो रिमेनिंग 50 किलोमीटर थे उसमें 80 की स्पीड है, तो अगेन यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा। स्पीड 80 की है, डिस्टेंस 50 का ही है, टाइम निकालना है अब हमने। तो बाकी आधे का जो टाइम बनेगा, ये T1 था, और ये जो बाकी आधे का टाइम बनेगा वो बनेगा 50/80, जो कि आ गया 5/8। तो पहला टाइम आया, फर्स्ट हाफ का टाइम आया 5/4, सेकेंड हाफ का टाइम आया है 5/8। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके निकालेंगे। तो टोटल टाइम यहाँ पे आएगा T1 प्लस T2। तो T1 क्या है? 5/4, एंड T2 क्या है? 5/8। तो दिस इज 5/4 प्लस 5/8। अब 4 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। अगर दो नंबर हो जिनका आप एलसीएम ले रहे हैं, देयर आर टू वैल्यूज, टू नंबर जिनका आप एलसीएम ले रहे हो, और उसमें से जो लार्जर नंबर है, ठीक है, वो अगर स्मॉलर नंबर के टेबल में आता है तो लार्जर नंबर ही आपका एलसीएम हो जाता है। तो 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 8 ही यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो ये टेक्निक या शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। तो 4 2 सा 8 होता है, 5 × 2 आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, 5 8 1 सा 8 होता है। तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 15, नीचे आ जाएगा 8। तो टोटल टाइम आया है यहाँ पे 15/8। टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास यहाँ पे वही है, 100 किलोमीटर ही है। टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम जो है ना, वो 15/8 है। 15/8 है ना? हाँ जी, 15/8 ही आया था। सो टोटल टाइम मेरे पास क्या आया था? 15/8। सो 15/8 को मैं यहाँ पे प्लग इन कर दूंगा। 5 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 एंड 5 20। 8 जो सबसे नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बी 8 × 2 = 16, 160/3 आ जाएगा। सो 160/3 जो है ना वो एवरेज स्पीड है। 160/3 को सॉल्व कर लेते हैं कि क्या बनता है। सो 160/3, तो 3 5 × 15, 1 बचा, 0 आ जाएगा। 3 3 × 9, फिर अगेन 1 बचा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 9 आ जाएगा। 53.3 आ जाएगा यहाँ पे। सो 53.3 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड बन रही है। 53.3 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड बन रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो भी इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखना है कि कुछ क्वेश्चन, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन था, उसमें टाइम जो है ना वो ज़्यादा भी लग सकता है। तो 50 मिनट्स होते हैं आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन करने के लिए, एंड सिमिलरली पर मिनट, पर क्वेश्चन 1 मिनट ही होता है आपके पास, चाहे आप बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो CS इंजीनियरिंग के लिए, चाहे बिजनेस के प्रोग्राम के लिए। तो देख के करना है आपने। रिटेलर बॉट एन आइटम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर फॉर ₹200। तो एक रिटेलर ने एक आइटम बाय किया है ₹200 का, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है? 200 है। इन एडिशन टू डैट ही पेड 15% सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स यहाँ पर कितना है? 15% है। इफ यू सोल्ड द आइटम और द डिस्क, आइटम क्या है यहाँ पे? डिस्क है, टू अ कस्टमर फॉर ₹265, आपने कैश प्रॉफिट कितना उसने बनाया वो कैलकुलेट करना था। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि रिटेलर ने एक आइटम बाय किया है ₹200 का, जिसपे उसने 15% का सेल्स टैक्स भी दिया है, एंड उसने अब उसको कस्टमर को सेल आउट किया 265 का। हमने बताना है कि प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैसे आता है? डैट इज सेल्स प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं है, प्लस साथ टैक्स भी आएगा, क्योंकि टैक्स भी उसको 15% का भरना पड़ा है या देना पड़ा है। सो 200 का 15% निकाल लेंगे। सो 200 का 15%, किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालने के लिए नंबर को उठाओ, उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, 15/100 आ जाएगा। जीरो जीरो के साथ कैंसिल, 15 2 = 30 आ जाएगा। सो टैक्स जो आया है ना वो यहाँ पे कितना आया है? ₹30 का आया है। तो सेल्स प्राइस है 265 माइनस कॉस्ट प्राइस, ₹200 का हमें कॉस्ट किया था, ₹30 टैक्स दिया है। तो 265 में से 230 को माइनस करेंगे, तो पीछे उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो ₹35 का है।
तो प्रॉफिट यहाँ पे 35 रुपीज़ का अर्न किया है। इजी था क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा देख के करने वाला था। अगेन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बेसिक मैथमेटिक्स में टेबल्स आने चाहिए। तो 196 का अंडर रूट क्या होता है? ये 14 का स्क्वायर होता है। 169 किसका होता है? 13 का स्क्वायर होता है। प्लस 12/144 किसका अंडर रूट होता है? वो भी 12 का स्क्वायर होता है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 14/13 प्लस 12/12। तो 12/12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 14/13 + 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 14 + 13 ही एलसीएम आएगा। तो 27/13 इसका आंसर बन रहा था। उसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ रहा था? 27/13। आगे चलते हैं। अच्छा, मॉड का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होता है ये भी। ठीक है, 4 + 3 - 8 का मॉड। तो 3 - 8 करेंगे तो -5 का मॉड हो जाएगा। मॉड में आप एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं, सो एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं? 5 आ जाएगी माइनस। 4 + 5 9, 9 में से 2 चला गया 7 आ जाएगा। 9 में से 2 चला गया तो 7 आ जाएगा। तो जिसमें मैंने बताया था कि इंटरेस्ट के 6 to 7 क्वेश्चन थे आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चन, स्पेशली जो कि स्टूडेंट्स अपेयर हुए बिजनेस के प्रोग्राम्स के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि जी लॉग के जो हमारे थे वो 3 to 4 क्वेश्चन थे आउट ऑफ दोज 50। तो लॉग्स को मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स की, जो मैंने आपको मैराथन अपलोड की थी पास पेपर्स की। तो लॉग्स के सारे फॉर्मूलाज देख लेने हैं, लॉग के पांचों रूल्स देख लें, तो आप लॉग को इंशाल्लाह 100% कवर अप कर लोगे। अब यहाँ पे लॉग बेस 2 of 16 है, माइनस लॉग बेस 2 of 4 है। तो लॉग बेस 2 of 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस लॉग बेस 2 of 2। तो 4 क्या आ जाएगा? 2 का स्केयर। तो 16 क्या बना है यहाँ पे? 2 की पावर 4 बना है। और 4 क्या बना है? 2 की पावर 2 बना है। अब जो पावर होती है वो शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये लॉग का रूल है, 4 log 2 of 2 माइनस ये वाली भी पावर यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगी, 2 log 2 of 2। log 2 of 2 1 हो जाएगा, ये log 2 of 2 भी 1 हो जाएगा। तो लॉग का रूल है कि जो भी नंबर बेस में पड़ा हुआ है उसी नंबर का अगर आप लॉग ले रहे हो तो 1 हो जाता है। ठीक है, और पावर जो है ना वो शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉग ए की पावर एम हो तो वो एम लॉग ए बन जाता है। तो ये दो रूल्स मैंने लॉग के यहाँ पे यूज किए हैं। अच्छा जी, 4 × 1 4 हो गया, -2 × 1 2 हो गया, 4 - 2 2 इसका आंसर आ रहा था। तो लॉग के अगर रूल्स आते थे तो आज का पेपर आपको फिर उसमें लॉग का पोर्शन आसान लगा। तो 12 स्क्वायर -11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 - 11 पड़ा हुआ है। तो बहुत ईजी था ये। ऊपर ये A² - B² की फॉर्म में है। सो A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है? डैट इज A - B इंटू A + B। ऊपर आ जाएगा 12 - 11 इंटू 12 + 11 डिवाइडेड बाय, नीचे भी है 12 - 11। 12 - 11 कैंसिल हो जाएगा, 12 + 11 को ऐड करेंगे तो 23 जो है वो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। तो सिंपली 23 जो है वो यहाँ पर आंसर आ गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, x + 1/x की वैल्यू जो है वो 7 गिवन थी। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मेरी 11 गिवन थी, डिफरेंट वैल्यूज थी। तो बहरहाल मेथड इसको देख लेते हैं। x² + 1/x² निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्केयर। लेफ्ट साइड पे आएगा A² + B² प्लस 2ab। राइट साइड पे आएगा 7 का स्केयर जो कि है 49। एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x² + 1/x² इज इक्वल टू 49 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो 47 आ गया था यहाँ पे। तो ये क्विक इजीली आप इसको कर सकते थे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए जो है वो 10 days में काम करता है। बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय देम टू फिनिश इट। तो कितने नंबर ऑफ डेज रिक्वायर हैं उनको फिनिश करने के लिए? ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या करना होता है? जो टाइम है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो टाइम का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/10। एंड यहाँ पे जो टाइम का रेसिप्रोकल आ जाएगा वो 1/15 आ जाएगा। सो 1/15 आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो 1/10 + 1/15 एलसीएम ले लेंगे। सो 15 × 10 ही एलसीएम आएगा। सो 15 1 ज़ा 15, 10 1 ज़ा 10। सो ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 15 × 10। अब ये तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा एंड 5 2 ज़ा। तो ये आया 1/6। तो 1/6 तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है। दोबारा रेसिप्रोकल लेके नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे 6/1। सो 6/1 6 होता है, तो 6 डेज यहाँ पे इनको लगेंगे। तो क्विकली इसको भी करवा दिया। डेप्थ में मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स के इनके ओवरव्यू में मैंने करवाए हुए हैं। अच्छा जी, एजेस वाले क्वेश्चन तो होते हैं पेपर में। अच्छा, आज प्रोबेबिलिटी भी थी, वो मैंने आखिर में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी भी आज के पेपर में इंक्लूडेड थी। अ मैन वाज 32 years old व्हेन हिज डॉटर वाज बोर्न। तो एक आदमी जो है ना
वो 32 साल का था, 32 ईयर्स का था जब उसकी बेटी की पैदाइश हुई है। तो उसका मतलब है फादर जो है वो अपनी डॉटर की एज से 32 ईयर्स बड़ा है। इस बात का यही मतलब होगा, इस बात का ये मतलब बनता है। ठीक है। अब ही इज नाउ 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, तो अब वो अपनी बेटी से 5 गुना एज में बड़ा है। तो अब जो फादर की एज है वो डॉटर की एज का 5 टाइम्स है, 5D है। तो वैल्यूज हमने क्या बताना, डॉटर की एज बतानी है, वैल्यूज को प्लग इन कर लेते हैं इसमें। सो एफ की जगह पे 5D आ जाएगा, इज इक्वल टू D+32। डी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, 5D में से डी चला जाएगा, 4D इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, डी की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। तो डॉटर जो है वो 8 ईयर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, ए कंपनीज रेवेन्यू ग्रू फ्रॉम 500,000 टू 625,000 फ्रॉम 2024 टू 2025। तो एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू $5 लाख से $625,000 पे इंक्रीज कर गया। हमने बताना है परसेंटेज इंक्रीज कितना है। आज के पेपर में ना परसेंटेज इंक्रीज के काफी सारे क्वेश्चन थे, परसेंटेजेस के ज्यादा क्वेश्चन थे बगौर स्टूडेंट्स के बेसिक मैथमेटिक्स के सेक्शन में। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, डिक्रीज निकालना हो, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, तो इजी वे क्या है कि ऊपर डिफरेंस ले लें, नीचे आप ओरिजिनल वैल्यू ले लें, इंटू 100 कर लें, आपके पास आंसर आ जाता है। ये ट्रिक याद रखनी है। सो 625 में से 500,000 को माइनस करोगे तो पीछे क्या आ जाएगा, 1,25,000। ओरिजिनली कितना था, शुरू में कितना था, 500,000। सॉल्व कर लेते हैं, 3 zeros विल गेट कैंसिल विद दीज 3 zeros, दीज 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दीज 2 zeros। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड साथ में 5 5 जा 25। सो 25% का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये अंडर रूट क्यूब एक्स है, अंडर रूट क्यूब क्यूब रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, और 0.5 इज इक्वल टू 4 है, यही क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन बताया था मुझे स्टूडेंट ने। अब 0.5 के साथ उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स 4 इंटू 0.5। तो 0.5 पॉइंट खत्म होगा, 1 आएगा नीचे, 10 0, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ आप पावर 3 लेनी पड़ेगी। 3 के साथ कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी, सो एक्स इक्वल टू 8 यहाँ पर आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन पूछी थी, होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेट्स में से 2 to 3 क्वेश्चन थे एटलीस्ट। ठीक है, तो सेट्स के बारे में पूछा था, और डिसजॉइंट ऑफ सेट का भी कॉन्सेप्ट जो है वो आज पूछा था कि डिसजॉइंट टू सेट जो जब डिसजॉइंट होते हैं तो उनका क्या मतलब है। ठीक है, तो वो भी आपने रिवाइज कर लेना कॉन्सेप्ट। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बेसिक लॉज हैं सेट्स के। कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछी हुई थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका आप ट्रांसपोज लें वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आज सेट्स के क्वेश्चन भी थे, प्रोबेबिलिटीज भी थी, लॉग भी थे, और मैट्रिसेस के क्वेश्चन भी बेसिक मैथमेटिक्स में इंक्लूडेड थे, तो इनको कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजबरा का है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 है, एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 15 है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू पूछ रहा है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि आज के पेपर में साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी थी, वो जो एक्स वाई वाली इक्वेशन होती हैं सिंपल होती हैं। वो करवा देता हूँ, किस तरह का क्वेश्चन मुझे बताया कि स्टूडेंट्स ने हमारे पेपर्स में था आज। तो पहले इसको कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 8 का स्केयर 64 है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू 15 गिवन है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 64। 64 में से 30 जो है वो माइनस हो जाएगा, 64 में से 30 जो है वो माइनस होगा, आंसर आएगा यहाँ पर 34। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू क्या आ गई है, 34 आ गई है। ठीक है, सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 34 आ गई। साइमल्टेनियस इक्वेशन का बच्चे कह रहे थे कि एक्स वाई की वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन था वो बहुत ईजी था कि पता नहीं 4x प्लस 10 की जो वैल्यू है वो 574 के इक्वल है। तो हमने बताना था कि 4x माइनस 10 की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत ईजी था, दोनों तरफ -20 करना था। तो 4x प्लस 10 यहाँ पे भी -20 कर दो, और राइट साइड पे भी -20 कर दो, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 554। तो ये आंसर आ गया था। इस तरह का था, और एक्स वाई वाली इक्वेशन भी थी, उनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस को देख के जाना है।
अब आईक्यू के कुछ क्वेश्चन करते हैं। सीरीज के क्वेश्चन आज के लेक्चर में ज़्यादा, आज के टेस्ट में ज़्यादा थे। अब अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 21 बन रहा है, फिर 21 के बाद 2 है, फिर 14 है, फिर 4 है। तो अगर आप गौर करो तो सीरीज में क्या हो रहा था कि 7, 3 के बाद 21 हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 7 से मल्टीप्लाई होकर 21 बना है। फिर 2 लिखा हुआ है, 2 से 14 हुआ है, अगेन ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, 2 7 से 14 बनता है। तो यहाँ पे भी ये पैटर्न फॉलो होगा कि 4 इंटू 7 होके आंसर आएगा। तो 4 इंटू 7 28 है। नेक्स्ट सीरीज थी जी 1, 4, 9, 16 एंड 25। अच्छा, अगर गौर करें सीरीज में क्या हो रहा है, पहले 3 ऐड हुआ है, फिर 5 ऐड हुआ है, फिर 7 ऐड हुआ है, और फिर 9 ऐड हुआ है। तो यहाँ पे और नंबर्स ऐड हो रहे हैं। सो अब नेक्स्ट भी जो 9 के बाद नेक्स्ट और नंबर बनता है वो 11 बनता है। सो 25 में 11 ऐड होगा, आंसर जो है वो 36 आ जाएगा। तो 36 इसका आंसर है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन था बहुत इजी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। ये इसको करेक्ट कर लें, ये 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखना था, 7 ही था यहाँ पे। 2, 5, 8, 11, 14। तो नेक्स्ट हर एक में 2, हर एक टर्म में 3 ऐड हो रहा है। 2, 5, 8, 11 एंड 14। सो हर एक टर्म में क्या ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। हर एक टर्म में 3 ऐड हो रहा है। सो 14 में 3 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन था। बी, फिर उसके बाद डी है, फिर ई है, फिर एच है, आई है, और एम है, और फिर एन है। तो देखते हैं बीच में क्या क्या मिस्ड है। सो ए बी सी, सी मिस्ड है। डी ई एफ जी, उसके बाद एफ और जी को मिस किया गया। एच के बाद आई है, और जे के और एल मिस्ड है, जे के एल मिस्ड है। सो पहले एक अल्फ़ाबेट मिस था, फिर उसके बाद 2 अल्फ़ाबेट्स मिस थे, उसके बाद फिर 3 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे मिस्ड हैं। फिर MNO, सो MNOPQRS। तो अब 4 अल्फ़ाबेट्स मिस्ड होंगे। MN के बाद OPQRS, और आगे अब क्या आएगा, टी आएगा। सो आगे टी आएगा। चॉइसेस को करेक्ट कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये बताए थे, मैंने टाइप किया तो यहाँ पे कोई टाइपो हो सकता है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने फिगर्स जो है वो ऐड किए हैं बुक से, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन थे आज के पेपर में, क्योंकि फिगर्स बनी हुई थी। 7 इंटू 5 से फिर 6 बन रहा है, फिर 5, 21 यहाँ पे 13 है, फिर 21 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप गौर करो ना, तो 7 और 5 का एवरेज ली हुई है। तो 7 और 5 की एवरेज बनती है 12/2 6। यहाँ पे भी ये हो रहा है, ये बनता है 26/2, जो कि 13 बनता है। तो 21 और 7 की एवरेज लेके आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 28/2 करेंगे तो ये 14 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का सिमिलर था कि जी फिगर कंप्लीट करनी थी। 4, 9 और फिर नीचे 6 है। सो 9 4 जा 36 होता है, 36 का अंडर रूट लेंगे तो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 था। फिर 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 क्या होता है, 144 होता है। 144 का अंडर रूट ये बड़ा हुआ 12। तो यहाँ पे 20 बन रहा है। सो 20 किसका अंडर रूट है, 400 का। 400 का अंडर रूट है, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 400 आए, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 16 2 जा 32, 80। सो 25 आ जाएगा। 5 मैंने इसको बोल दिया, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 आंसर है। ठीक है, तो 25 यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर बताना था, बहुत इजी था यहाँ पे। सो बी सेकंड लेटर अल्फ़ाबेट का, ई जो है वो फिफ्थ है, एल जो है वो 12th है, डब्ल्यू आपने चेक कर लेना है कि कौन सा लेटर बनता है अल्फ़ाबेट का। अच्छा, आज एक क्वेश्चन था ट्राइंगल्स को काउंट करने का, क्वेश्चन भी था पेपर में। सो ट्राइंगल्स कितने हैं इस फिगर में, ये पूछा हुआ है आपसे। तो ये क्वेश्चन था आज के पेपर में कि जी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने, तो उसमें 13 बन रहे थे। एक तो ये बड़ा ट्राइंगल 1, और फिर एक ये नीचे बड़ा ट्राइंगल, ये हो गया जी 2। फिर एक ट्राइंगल ये 3, ये 4, और फिर ये मेरे पास 5, ये 6, ये 7, और फिर ये पूरा एक ट्राइंगल 8, फिर ये पूरा एक ट्राइंगल 9, फिर ये पूरा एक ट्राइंगल 10, और फिर जो है ना आप जो ये वाले हाफ्स बनते हैं, ये पूरे पूरे, अगर आप इनको काउंट करो, 11 11 ट्राइंगल्स हो गए ये। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है 12, और एक ट्राइंगल मैंने मिस कर दिया है कोई, आ, वो ट्राइंगल भी आपने देख लेना है। और ये 12 ट्राइंगल नहीं बन रहा था स्टार्ट वाला, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये ऊपर से
कॉर्नर को नहीं मीट कर रहा बल्कि यूं फॉर्म में है, तो इसकी 4 साइड बने, तो ये ट्राइंगल नहीं है भारत। लेकिन ये 13 ट्राइंगल जो है उसमें बनते थे। आंसर जो था, क्वेश्चन जो था उसमें 13 ट्राइंगल बनते थे। तो सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ना भी आए, कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लें आप। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन।